अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दी एजेंट फैक्ट्री। और एजेंट फैक्ट्री के अंदर हम बात करने वाले हैं सबसे पहले कॉन्सेप्ट की, दी एजेंट फैक्ट्री थीसिस। अच्छा, थीसिस से जानने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूं। अगर मैं आपसे कहूं कि 2030 तक ये दुनिया है, जो इस दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी जो है सॉफ्टवेयर बनाना बंद कर देंगी, बेचना बंद कर देंगी, बल्कि एआई एम्प्लॉयज़ जो हैं वो हायर करेंगी। और हो सकता है आप भी फ्यूचर में किसी कंपनी का सॉफ्टवेयर परचेज ना करें, बल्कि उस कंपनी का कोई एआई वर्कर आपने हायर किया हुआ हो या हायर कर रहे हों। और सबसे बड़ी शॉकिंग बात मैं आप लोगों को बताऊं कि एआई एम्प्लॉयज़ खुद ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, खुद पेमेंट कर सकते हैं, खुद सर्विसेज बाय कर सकते हैं, और इंसान सिर्फ फाइनल रिजल्ट चेक करेगा। साइंस फिक्शन लग रहा है, लेकिन रियलिटी ये है कि इस फ्यूचर की फंक्शन आज भी बिल्ड हो रहा है। तो आज की वीडियो में हम एजेंट फैक्ट्री, एआई नेटिव कंपनी और डिजिटल एम्प्लॉयज़ का पूरा कॉन्सेप्ट सिंपल लैंग्वेज में सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, ये टॉपिक है, इस टॉपिक को हमने पढ़ना है। और ये टॉपिक्स पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये हमारे पास एक क्रैश कोर्स है, जिसमें सबसे पहले हमने इस एजेंट फैक्ट्री के थीसिस को समझना है, जिसके हमने एग्ज़ाम भी देने हैं और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी करनी है। रट्टा मारने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, ना हमने रट्टा लगाना है, ना हमने एमसीक्यूज़ पर फोकस करना है। हमने एजेंट फैक्ट्री के हर चैप्टर पर फोकस करना है। और सबसे पहले हमने एजेंट फैक्ट्री के थीसिस को समझना है कि एजेंट फैक्ट्री क्या कहती है। तो भाई, एजेंट फैक्ट्री ऑलमोस्ट यहाँ पे मैंने आपको बताया कि एजेंट फैक्ट्री भाई क्या कहती है। एजेंट फैक्ट्री सबसे पहले समझते हैं कि आज की कंपनीज कैसे काम करती हैं। अब एजेंट फैक्ट्री के हिसाब से बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, एजेंट फैक्ट्री के हिसाब से बात करते हैं कि भाई आज की जो कंपनीज हैं वो कैसे काम करती हैं और किस तरह वर्क करती हैं। अच्छा, ये जो पैराग्राफ लिखा हुआ है, इस पैराग्राफ को आपको मैं लिंक दे दूंगा, आपने इसको पढ़ना भी है। और इसके नीचे इसका पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ को भी आपने अच्छे से पढ़ना है। तो आज हम सबसे पहले सीखेंगे कि भाई, कि आज समझेंगे कि कंपनीज कैसे काम करती हैं। मिसाल के तौर पर एक सॉफ्टवेयर हाउस है, उसमें सीईओ होता है, डेवलपर होते हैं, डिज़ाइनर होते हैं, क्यूए इंजीनियर होते हैं, सेल्स टीम होती है, यानी हर काम के लिए ह्यूमन एम्प्लॉय होता है। तो अब बात करते हैं एआई नेटिव कंपनी। तो भाई, हमारे पास एआई नेटिव कंपनी क्या होती है, ये मैं अगर आप लोगों को इसका मतलब अगर मैं समझाऊं तो एआई नेटिव जो कंपनी है वो बिल्कुल, इसका सिचुएशन जो है बिल्कुल उल्टा है। यानी यहाँ पे जो ज़्यादातर यूज़ होने वाली चीज़ है वो है वर्क फोर्स, ह्यूमन नहीं बल्कि एआई वर्कर्स होते हैं। मिसाल के तौर पर सेल्स एजेंट, मार्केटिंग एजेंट, एआई कस्टमर सपोर्ट एजेंट, एआई डेटा एनालिस्ट, एआई प्रोजेक्ट मैनेजर। बहुत सारे ऐसे एआई जो एजेंट्स होते हैं, हम यूज़ कर रहे होते हैं। ह्यूमन सिर्फ क्या करता है, डायरेक्शन देता है और एआई के काम पर नज़र रखता है और एआई काम करता है। ये वैसे ही जैसे आप एक कंपनी रन कर रहे हो, लेकिन एम्प्लॉय जो हैं वो आपके पास एआई बेस्ड है सारे। इन्हें हम कहते हैं डिजिटल एम्प्लॉयज़ या डिजिटल एम्प्लॉयज़ इनको कहा जा रहा है। एफटीज का मतलब है जी फुल टाइम एम्प्लॉयज़। और यहाँ पे डिजिटल एम्प्लॉयज़ मैंने आपको बताया, एआई नेटिव कंपनी बताया। और अब मैं आपको डिजिटल एम्प्लॉयज़ के बारे में ये कह रहा हूँ कि हम इनको कह सकते हैं कि भाई फुल टाइम एम्प्लॉय जो हमारे पास 7 दिन 24 घंटे काम करते हैं। अब इसका सवाल ये है कि ये एआई एम्प्लॉय असल में क्या होते हैं। आज हम चैट जीपीटी यूज़ कर रहे हैं, प्रॉम्प्ट लिख रहे हैं, हमें जवाब मिल जाता है, कन्वर्सेशन ख़त्म हो जाती है। लेकिन एआई एम्प्लॉय उससे सिर्फ काफ़ी आगे निकल गए हैं। मिसाल के तौर पर आप उसे बोलते हैं कि भाई मुझे 100 न्यू लीड्स फाउंड करो और उनको आउटरीच ईमेल भेजो। तो अब एआई एम्प्लॉय क्या करेगा, सीआरएम ओपन करेगा, लीड्स डेटा कलेक्ट करेगा, ईमेल्स जनरेट करेगा, ईमेल सेंड करेगा, रिस्पांस ट्रैक करेगा, रिपोर्ट क्रिएट करेगा और सबसे ऑटोमेटिकली
ये सारे काम करेगा, यानी सिर्फ ये आंसर नहीं दे रहा बल्कि वो एक्चुअल आपके काम भी परफॉर्म कर रहा है, इसलिए हम इसको कहते हैं डिजिटल एफटीज या फुल टाइम एम्प्लॉयज। ओके, अच्छा, तो ये चीज़ें तो मैंने आपको बता दी। अब सबसे बड़ी चीज़ ये भी समझ लेते हैं कि भाई एजेंट फैक्ट्री क्या है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एजेंट फैक्ट्री सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको कहूँ तो एजेंट फैक्ट्री वो प्रोसेस है जो एआई एम्प्लॉय बनाती है। ये कोई नॉर्मल इसको हम कोई बुक या किताब नहीं कह सकते, ये एक प्रोसेस है। वैसे ही जैसे मैं आपको बताऊं कि एजेंट फैक्ट्री वो प्रोसेस है, या मिसाल के तौर पर मैं अगर आपको मिसाल दूं, जैसे नॉर्मल फैक्ट्री में कार्स बनती हैं, वैसे ही एजेंट फैक्ट्री जो है एआई वर्कर्स बनाती है। आप एजेंट फैक्ट्री क्या देती है? आपको स्पेसिफिकेशन देती है, ठीक है। आप क्या करते हो? स्पेसिफिकेशन देते हो, मुझे कस्टमर सपोर्ट एजेंट चाहिए। एजेंट फैक्ट्री क्या करती है? उसका रोल डिफाइन करती है, टूल कनेक्ट करती है, परमिशन देती है, वर्कफोर्स क्रिएट करती है, टेस्टिंग करती है, और फिर एक कंप्लीट एआई एम्प्लॉय तैयार हो जाएगा। एजेंट फैक्ट्री भाई एक प्रोसेस है और इसकी मदद से हम एआई एम्प्लॉय बना सकते हैं। अच्छा, कंपनीज जो हैं एआई वर्कफोर्स बिल्ड करेंगी, और ये बहुत बड़ा शिफ्ट होने वाला है आने वाले वक्त में। जो कंपनीज हैं वो पूरी वर्कफोर्स बिल्ड कर रही होंगी एआई की। तो थोड़ा सा और इसको देख लेते हैं। मैंने बताया कि 2030 तक अब क्या होने वाला है, क्या हो सकता है। एजेंट फैक्ट्री के भी मैंने आपको बता दिया, एआई नेटिव कंपनी भी मैंने आपको बता दिया, एआई वर्कर्स भी मैंने आपको बता दिया। तो भाई अब मैं आपको बताऊं, फ्यूचर में जो है प्रोडक्शन नहीं रहेगी बल्कि रिजल्ट बिकेगा। अच्छा, फ्यूचर में प्रोडक्शन क्यों नहीं रहेगी और रिजल्ट क्यों बिकेगा? अब ये कौन कह रहा है? एजेंट फैक्ट्री थीसिस कह रही है, ठीक है। तो मैं बताता हूँ कि आज की जो सास कंपनीज़ हैं वो क्या बेचती हैं? सब्सक्रिप्शन बेचती हैं, मंथली फ़ीस लेती हैं, एनुअल फ़ीस होती है, सॉफ्टवेयर एक्सेस होता है। लेकिन एजेंट फैक्ट्री एरा में फैक्ट्री कहती है कि भाई अब क्या है, अब क्या बिकेगा? अब रिज़ल्ट बिकेगा। मिसाल के तौर पर आज सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते हैं, कल ये एआई एम्प्लॉय हायर करके हम जो काम सॉफ्टवेयर से करवा रहे हैं वो उस एम्प्लॉय से करवा रहे होंगे, ठीक है। तो डिफरेंस समझते हैं। आज सॉफ्टवेयर काम करने का टूल है, कल एआई एम्प्लॉय काम करने वाला बंदा होगा। ये सबसे बड़ा बिजनेस मॉडल शिफ्ट होगा, आई थिंक सो। और ये एजेंट फैक्ट्री भी यही बात कहती है कि एआई एम्प्लॉय जो है वो खुद पेमेंट करेगा। और ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि एआई जो एम्प्लॉयज़ हैं इकोनॉमिक एक्टर भी बन रहे हैं, यानी फ्यूचर में एआई खुद सर्विस परचेज करेगा, एपीआईज बाई करेगा, और कंप्यूटिंग रिसोर्स बाई कर सकता है, ट्रांजेक्शन्स कर सकता है। और सिर्फ आप क्या करोगे? आप उसको रोल डिफाइन करोगे, ठीक है। आप एआई को बोलोगे कि मेरी मार्केटिंग कंपनी रन करो, बजट ये है, तो एआई क्या करेगा? एड्स बाय करेगा, डिज़ाइन टूल परचेज करेगा, उसको एनालाइज टूल यूज़ करेगा, फिर कैंपिंग ऑप्टिमाइज करेगा, और सब कुछ बजट के अंदर ही करेगा। और ये टेक्नोलॉजी अब थ्योरी नहीं रही, ठीक है। तो अगर मैं आपको बताऊं, ओपन एआई, गूगल और भी बहुत सारी ऐसी कोइनबेस जैसी कंपनीज़ हैं, ठीक है, इस डायरेक्शन में प्रोटोकॉल लॉन्च कर चुकी हैं। इतनी बड़ी कंपनीज़ के मैंने नाम ले लिए हैं। अच्छा, अब बात करते हैं जी ह्यूमन रोल। अब ह्यूमन का क्या रोल होने वाला है? तो भाई अब सब कुछ तो एआई वर्क फोर्स करेगी, तो ह्यूमन्स क्या करेंगे? तो फिर ह्यूमन्स क्या करेंगे? तो इसमें थीसिस ने बहुत इंटरेस्टिंग जवाब दिया है कि फ्यूचर में ह्यूमन सिर्फ तीन रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होंगी ह्यूमन्स की होंगी। वो कौन कौन सी होंगी? नंबर 1, आप क्या चाहते हैं, यानी गोल डिफाइन करना, यानी वेरिफिकेशन करना, ठीक है। एआई ने जो किया वो सही किया या नहीं किया, यानी रिजल्ट देखना आपका। और फाइनल आउटपुट एक्सेप्ट करना, यानी फाइनल आउटपुट क्या है कि एक क्या रिजल्ट अभी एआई ने दिया है, आपने जस्ट उसको एक्सेप्ट करना है। तो ये ह्यूमन्स का काम हो जाएगा, यानी ये ह्यूमन्स का काम होगा। यानी क्या करेगा ह्यूमन्स? यानी देखेगा
यानी टाइपिंग देखेगा, क्लिकिंग देखेगा, इंटीग्रेशन देखेगा, मैनुअल वर्क देखेगा, और ये सब कुछ कौन करेगा? एआई करेगा। ह्यूमंस क्या करेगा? सिर्फ डिसीजन लेगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब इमेजिन करो कि आपके पास अपना पर्सनल एआई चीफ या कोई चीफ ऑफ स्टाफ है, ठीक है, जो आपको परफेक्टली जानता है, यानी आपका पर्सनल असिस्टेंट है जो आपको पर्सनली जानता है, आपकी प्रेफरेंस, आपका स्टाइल, आपके गोल्स। यानी एआई आपकी तरह से दूसरे एआई एम्प्लॉयज़ को भी इंस्ट्रक्शन दे सकता है जैसे आप इंस्ट्रक्शंस देते हो, यानी वो आपका पर्सनल असिस्टेंट होगा। ठीक है, असिस्टेंट नहीं होगा बल्कि वो आपका डिजिटल असिस्टेंट होगा। ठीक है, जो बिल्कुल आपकी तरह डिसीजन लेगा और एआई वर्कफोर्स को मैनेज करेगा। तो दोस्तों, आज हमने समझा कि एजेंट फैक्ट्री का जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ एआई टूल्स कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि ये कंपनीज़ को बिल्ड करने का नया तरीका है। आज हम सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, कल हम एआई एम्प्लॉयज़ हायर करेंगे। आज हम कंपनीज़ ह्यूमन से चलती हैं, कल कंपनीज़ एआई वर्कफोर्स से चलेंगी। और ह्यूमंस का रोल क्या होगा? एग्जीक्यूशन से शिफ्ट होकर डायरेक्शन और वेरिफिकेशन पर आ जाएगा। और ये एजेंट फैक्ट्री थीसिस का कोर आइडिया है। ओके जी, तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। तो हम छोटे छोटे स्टेप में इसको कवर करेंगे, थीसिस को, और हमने कवर कर लिया है यहाँ तक। उसके बाद इंशाअल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में इन स्लाइड्स को कवर करेंगे, और ये स्लाइड्स यहाँ पर मौजूद हैं। स्लाइड में 1 दिखा देता हूँ आपको, ये स्लाइड 1, स्लाइड 2, स्लाइड 3, इन स्लाइड्स को देखेंगे। और स्लाइड के बाद हम इंशाल्लाह शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में द शिफ्ट, पैराडाइम शिफ्ट। ठीक है, इस पैराडाइम शिफ्ट से शुरू करेंगे और बाकी चीज़ें भी एनालाइज करेंगे। फिलहाल मैंने आपको कोर आइडिया बताया है कि एजेंट फैक्ट्री थीसिस का जो कोर आइडिया क्या है, एआई नेटिव कंपनीज़ क्या होती हैं, डिजिटल एम्प्लॉयज़ क्या होते हैं। ठीक है, और उसके अलावा एजेंट फैक्ट्री क्या है। तो मैंने आपको कोर कॉन्सेप्ट बता दिए हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह निगहबान।